जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज जो है वो हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट मॉडल पेपर शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, मैंने क्वेश्चन तो आपके 20 के करीब ही लिए हैं, लेकिन इसमें होगा कि आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, जीएस के भी मिलेंगे, हिंदी का भी मिलेगा, इंग्लिश का भी मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इस मॉडल पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए बाकी आप सभी को पता ही है, कल आप लोगों की जियोग्राफी की मैराथन क्लास है 5:15 से। ठीक है, तो कल आप सभी लोग अपना डाटा बचा के रखिएगा। जिसने अभी तक जियोग्राफी में कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो लोग भी इस क्लास से आराम से पूरे 5 के 5 प्रश्न जो आएंगे जियोग्राफी में, वो आप आराम से 5 के 5 प्रश्न बहुत आराम से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो पूरी क्लास को आप लोग नोट करना है, इस 5:15 वाली को, और सारे क्वेश्चंस आप लोग बढ़िया से देख के जाना। आज शाम को 7:15 वाली क्लास में मैंने करंट अफेयर्स कराया है। तो जिन लोगों ने अभी तक वो करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है, तो उन सभी से अनुरोध है कि वो लोग ये वीडियो देख लें। बाकी जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। और आप लोग सबसे पहले तो आज एक पेन और पेपर लेकर बैठिएगा, क्योंकि पेन और पेपर के माध्यम से ही आप लोग प्रश्नों को अपने हल कर आंसर बताइएगा। तो चलिए सब लोग बताइएगा कि अगर आप लोग तैयार हैं तो हम लोग फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बताइएगा कि आप लोग अगर तैयार हैं तो फिर शुरू किया जाता है। ठीक है, जल्दी से, तूफान आना चाहिए कतई। सोना नहीं है, पढ़ना है बाबू, सोना नहीं करना है, दबा के पढ़ना है, इस बार पेट पार। ठीक है, टारगेट लेके बैठो, जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पे लगाओ, 80+ पेट में लाने हैं, कैसे भी लाने हैं, कुछ भी करो। ठीक है, दबा के पढ़ो, जो ना पढ़ने दे लड़ जाओ उससे। ठीक है, चाहे हम ही क्यों ना हो, ठीक है, हमसे लड़ जाओ। शुरू करें, चलिए पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, दुबई, मॉस्को, भारत और पेरिस। तो बताइएगा कि जो 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स है 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इस पहले प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सभी लोग आंसर करिएगा, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, एक एक व्यक्ति आंसर करेगा। ठीक है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोगों को मेहनत करनी है, आप लोगों को नौकरी लेनी है। तो ये आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि हमको क्या मेहनत करनी है, अब क्या मेहनत नहीं करनी है, वरना फिर आप लोग पूरा जीवन ऐसे ही करते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये क्लास केवल पेट के लिए ही नहीं है। अगर कोई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है तो उसमें भी यही सारे प्रश्न आ रहे हैं, कोई कांस्टेबल की तैयारी करेगा तो उसमें भी यही प्रश्न है। ठीक है, तो जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ये कोई फिक्स नहीं होता है कि पेट में ही ये प्रश्न आएगा। ये सारे प्रश्न आपको कहीं भी देखने को मिल सकते हैं, किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आप लोग मेहनत से पढ़िएगा। चलिए, हाँ, तो पहले प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, दुबई। क्या हो जाएगा, दुबई आंसर सही हो जाएगा कि 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स जो है वो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, दुबई में किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि 9वीं महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। तो बताइएगा कि 9वीं महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। लद्दाख में हुआ, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में या हिमाचल प्रदेश में। तो बताइएगा दूसरे प्रश्न का आप लोगों का सही आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सब लोग आंसर करिएगा। और कुछ लोग आंसर आगे पीछे करते हैं, ठीक है, कुछ लोग खाली सी लिख देते हैं। अब हम क्या समझें कि किसका सी है। तो सारे लोग आंसर करिएगा। तो अगर पहले का सी है तो पहले का सी करिएगा, दूसरा का ए है तो दूसरे का ए करिएगा। इस तरीके से आंसर करिएगा, एक साथ सी या ए करके मत दीजिएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में 9वीं महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई। बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। तो बताइएगा कि किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। बिहार में की गई है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या उड़ीसा में। तो
तीसरे प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तीसरे प्रश्न का सही आंसर क्या है, उत्तराखंड है। क्या है, उत्तराखंड में दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। तो तीसरे प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1991, 1971, 2003, 2010। ये मंडी परिषद का एग्ज़ाम हुआ था आपका 2019 में, जो 2019 वाली वैकेंसी थी मंडी परिषद की, ये उस एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, मंडी परिषद 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है कि ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो वर्ष 2003 में। कब हुई थी, वर्ष 2003 में। तो चौथे प्रश्न का आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो बताइएगा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। प्रश्न को एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप लोगों के पास आराम से 20 सेकंड का समय है इस प्रश्न के लिए, आंसर करिएगा आप लोग। जल्दी से आप लोग आंसर करिएगा। पांचवें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। केरल होगा, तमिलनाडु होगा, आंध्र प्रदेश होगा या कर्नाटक होगा। और सभी लोग देखो, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। कल तक आप लोगों को ये टारगेट पूरा करना है 1000 सब्सक्राइबर का। और आप लोग इस समय सच बताएं ना, तो कहीं भी वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं, कतई सिंगल सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। अगर आप लोग अच्छे से थोड़ा मेहनत कर लीजिए तो थोड़ा जल्दी सही हो जाए मामला। ठीक है, तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पांचवें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा कि भारत का ऐसा एकमात्र राज्य कौन सा है, तमिलनाडु है, जो पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य किया है। वो कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है। ठीक है, तो पांचवें प्रश्न का बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। जो वीडियो एग्जाम हुआ था 2018 वाला, उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो बताइएगा, छठे प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। तो छठे प्रश्न का सही आंसर क्या है आप लोगों का, जल्दी से बताइएगा। कर्नाटक है। क्या है, कर्नाटक आप लोगों का सही उत्तर है। ठीक है, कर्नाटक राज्य जो है, इसमें कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो कर्नाटक के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, मंत्रणा, सभा, मंडली या न्याय। तो बताइएगा, सातवें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है। पढ़ लीजिएगा आराम से और सही आंसर करिएगा कि कौन सा शब्द जो है वो इनमें से पुल्लिंग है। देखो, मंत्रणा की जाती है, सभा बुलाई जाती है, मंडली बिठाई जाती है, न्याय किया जाता है। तो पुल्लिंग क्या हो गया, न्याय शब्द हो गया। ठीक है, तो सातवें प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थाली का बैगन अधिक चिकना, चौड़ा होना, सिद्धांतहीन व्यक्ति या गोल होना। तो भैया, थाली में बैगन कैसा होता है, गोल। अब बताइएगा क्या आंसर सही होगा इसका। अच्छा, यहाँ थाली का बैगन कौन कौन है, अपने आप को कौन कौन थाली का बैगन मानता है, बताइएगा। थाली का बैगन क्या क्या, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। सिद्धांतहीन व्यक्ति। क्या सही हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। थाली का बैगन का अर्थ क्या होता है, सिद्धांतहीन व्यक्ति। क्योंकि भाई थाली में क्या होता है, बैगन कहीं इधर कहीं इधर कहीं इधर कहीं इधर, एक जगह नहीं टिकता है। ठीक है, तो मतलब किसी व्यक्ति का कोई सिद्धांत नहीं होता है, तो इसको क्या कहते हैं, थाली का बैगन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, कविवचन सुधा था, उदंत मार्तंड था, हरिश्चंद्र था या सरस्वती था। तो बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, उदंत मार्तंड था। बी आंसर सही हो जाएगा। 9वें प्रश्न का बी आंसर सही है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो था वो उदंत मार्तंड था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तरुण, बिहग, पादप या साखी। ठीक है, तो बताइएगा कि कौन सा शब्द जो है वो वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।
और याद रखिएगा कल 5:15 वाली क्लास किसकी है? मैराथन क्लास है। सब लोग जुड़ना ना भूलिएगा। अधिक से अधिक पहले ही शेयर कर दीजिएगा, जितने आप लोगों के दोस्त हों सबको, जहां आप लोग शेयर कर पाइए, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, हर जगह दबा के आप लोग स्टेटस वगैरह लगा दीजिएगा। कुछ ना कुछ लोग तो देखेंगे ही, और सब्सक्राइबर का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बिहग। कि बिहग किसका होता है? पक्षी का होता है। किसका होता है? पक्षी का क्या होता है? बिहग होता है। तरुण, पादप और साखी किसका है? वृक्ष का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चेंज इन पैसिव वॉइस, इस शब्द को पैसिव वॉइस में, इस वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलना है कि डू नॉट इंसल्ट द पुअर। तो बताइएगा, द पुअर इज नॉट इंसल्टेड, व्हाट द पुअर वॉज इंसल्टेड, लेट द पुअर बी इंसल्टेड, या लेट द पुअर नॉट इंसल्ट। तो बताइएगा 11वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। देखिएगा, जब भी इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर उसको एक्टिव वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है और सेंटेंस के साथ इंपरेटिव हो, तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? लेट, ठीक है। लेट के बाद में सब्जेक्ट, क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हम लोग बी लगाते हैं, बी के बाद में नॉट लगाते हैं, और नॉट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब देखिएगा, अगर ये कहीं फॉलो कर रहा हो तो बताइएगा। तो लेट, फिर सब्जेक्ट, फिर वी, फिर नॉट, फिर इंसल्टेड। तो सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा, लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड, ठीक है। तो 11वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो राउंड ऑफ फाइटिंग, इसका जो है वन वर्ड क्या होगा? वेलीगेरेंट, वेलीकोच, चॉफर या बेलफ्राई। तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? राउंड ऑफ फाइटिंग। सही आंसर बताइएगा क्या होगा? इसका अर्थ होता है युद्धरत। क्या होता है? युद्धरत। इसका अर्थ होता है लड़ाकू। क्या होता है? लड़ाकू। इसका अर्थ होता है चालाक। बेलफ्राई का अर्थ होता है घंटाघर। क्या होता है? घंटाघर, ठीक है। तो राउंड ऑफ फाइटिंग मतलब लड़ाकू, बेलिकूस, ठीक है। तो 12वें प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गिव द साइनोनियम्स। डिमोलिश का साइनोनियम्स बताइएगा क्या हो जाएगा? रूइन, स्ट्रेंज, एरोगेंट या इम्प्यूट। तो देखिएगा, किसी को पहले बताओ डिमोलिश का अर्थ क्या होता है? तो ध्वस्त होता है। क्या होता है? ध्वस्त होता है। तो अब बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेंज मतलब विलक्षण। रूइन का अर्थ क्या हो जाएगा? वही डिस्ट्रॉय। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? साइनोनियम्स रूइन हो जाएगा। एरोगेंट का क्या होता है? तो शायद घमंडी होता है। एरोगेंट शायद घमंडी ही होता है। इम्प्यूट मतलब क्या होता है? मढ़ना, ठीक है, मढ़ना होता है, ठीक है। तो 13वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो बताइएगा 14वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न के लिए मैं आप लोगों को पूरा टाइम दे रहा हूँ 40 सेकंड का, ठीक है। आप लोग करिएगा इसको, फिर मैं कराऊंगा इसको। एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, फिर मैं इस प्रश्न को खुद करा दूंगा, नहीं होगा तब। बताइएगा बन गया होगा आप लोगों का। सही आंसर क्या होना चाहिए? किसका किसका आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मैं कराने जा रहा हूँ। देखिएगा, आदमी ने महिला से कहा, तो ये आदमी है, ठीक है। इसने इस महिला से कहा, क्या कहा? कि तुम्हारी माँ, महिला की माँ, ठीक है। तुम्हारी माँ के पति, अब मतलब तुम्हारी माँ के पति, मतलब इसका क्या हो गया? इनकी माँ के पति, ठीक है। की बहन, पति की बहन,
ठीक है, बहन, मेरी बुआ है। तो बताइएगा आदमी और इस महिला का क्या संबंध है। तो मतलब अगर महिला की माँ, ठीक है, इस महिला की माँ का पति की बहन, ठीक है, तो इसकी बुआ हुई, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये आपस में बहन भाई बहन हो गए। तो ये महिला इस आदमी से किस प्रकार संबंधित है बताइएगा। तो ये महिला इसकी क्या हो गई, बहन हो गई। ठीक है, तो ये इनके कौन हो गए, जो माँ है, तो इनकी भी माँ हुई, ये इनके पिता हो गए और ये इनकी बुआ हो गई। ठीक है, तो इस पहले प्रश्न, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15वां कि विषम विकल्प चुने, बसंत, पतझड़, हवादार, गर्मी। तो 15वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। बसंत, पतझड़, हवादार और गर्मी। तो क्या हो जाएगा, हवादार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हवादार हो जाएगा। बसंत, पतझड़, गर्मी ये ऋतु होती हैं, लेकिन हवादार कोई ऋतु नहीं है। ठीक है, तो 15वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि बीते कल के पहले वाला दिन शनिवार था तो आने वाले कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा। ठीक है, यदि बीते कल के पहले दिन वाला दिन शनिवार था तो आने वाले कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा। ठीक है, आप लोग आराम से करिएगा, आप लोगों के पास समय है। सही आंसर बताइएगा क्या होगा इसका। आराम से करिएगा, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। पेन पेपर लेकर बैठिएगा रात के 10 बजे वाली क्लास में। इसी तरीके से अब आप लोगों को मैं क्वेश्चंस कराता रहूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो ऐसी ही चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये पैटर्न सही है या केवल जीएस या हिंदी ही कराई जाए। लेकिन भाई जो भी करिएगा मेहनत करिएगा, बहुत कम समय है आप लोगों के पास में। चलिए कराएं क्या, आराम से टाइम दे दिया है आप लोगों को, 40-45 सेकंड टाइम मिल चुका है। तो देखिएगा उसने क्या कहा, यदि बीते कल के पहले वाला दिन, समझिएगा, यदि बीते कल का मतलब बीते कल के पहले वाला दिन, ये और ये कौन सा हो गया आज, तो ये कल और ये बीते कल का पहला वाला दिन। ठीक है, और ये आज हो गया आपका। फिर उसने कहा आने वाले कल के बाद, ये आने वाला कल हो गया, के बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिएगा कि बीते कल के पहले, तो बीते कल के पहले कौन सा दिन था, शनिवार था। यही तो कह रहा वो, क्या था, शनिवार था। तो इस दिन कौन सा हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो उसने यही तो कहा है कि आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा, तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा, तो बुधवार होगा। तो 16वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई समस्या हो तो बताइएगा। आगे बढ़े, चलिए अब देखिएगा 17 से 20 क्वेश्चन तक एक ग्राफ है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये ग्राफ दिख रहा होगा। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अब बताइएगा ग्राफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो देखिएगा ग्राफ में दे रखा है कि दिए गए पाई चार्ट में भारत के मोबाइल फ़ोन विनिर्माण कंपनियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निर्मित मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या 12,40,000 है। ठीक है, मैं इसका पेन चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, 12,40,000 है, जिनमें से ABC कंपनी जो है वो 28% मोबाइल बनाती है। ठीक है, और जो XYZ कंपनी है वो 12%, PQR कंपनी 25%, DEF 5%, LMN आपका 30% कंपनी बनाती है। तो पहला प्रश्न है कि कंपनी PQR द्वारा कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए। ठीक है,
तो PQR का परसेंटेज कितना है? 25% है। अब आप लोग इसको हल करके बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तब तक आप लोगों के पास समय है, आराम से हल करिएगा और बताइएगा। तो बताइएगा कि PQR जो है इसने कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित किए। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था, और आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है, बताइएगा जल्दी से। तो देखिएगा कंपनी PQR के द्वारा कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए, तो समझिएगा। यहाँ पे ऐसे करके बता दें, कोई समस्या? इसको हटा ही दो। समझिए कि टोटल फ़ोन कितने हैं? 12,40,000। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। तो सीधा आप इसको 4 से भाग दे दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 तियाँ 12, 4 दशावन 40, 1 2 3, 1 2 3, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3,10,000। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3,10,000 आंसर किस में है आपका? बी ऑप्शन में है। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू के हिसाब से कर लीजिएगा, या आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। 12,40,000, ठीक है, गुणा 25/100। तो आप लोगों को इसकी गुणा करनी पड़ेगी, किसकी? 25 से 1200, मतलब 12,400 की। ठीक है, तब आप लोगों के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो 12 2 जीरो आपके आ जाएंगे, फिर 25 चौका 100 आ जाएगा, तो हासिल लगे 10, 25 दूनी 50 और 10 60। ये गलत हो गया कहीं पे, ये कहीं पे गलत है। ठीक है, आप इसी से कर लीजिएगा। 3,10,000 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, या एक बार आप लोग गुणा करके देख लेना। सही आंसर आप लोगों का 3,10,000 आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंपनी DEF तथा कंपनी LMN द्वारा निर्मित कुल मोबाइल फ़ोन का अनुपात है। तो LMN DEF कहाँ पर है? 5%, LMN है 30%। तो बताइएगा कि कुल कंपनी का अनुपात क्या है। मोबाइल फ़ोन तो आपको पता ही है कितने हैं, 12,40,000 हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जल्दी से बताइएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा। समय है आप लोगों के पास, आराम से करिएगा। 30-35 सेकेंड में आपको दे रहा हूँ, और आंसर बताइएगा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा। और जो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, चाहे गलत करिएगा लेकिन आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, और अगर इसमें इनमें से कोई समझ में ना आए आप लोगों को, तो टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को वहाँ बता दूंगा। या जो लोग ऑफलाइन कोचिंग आ रहे हैं तो वो लोग कोचिंग में पूछ सकते हैं। बाकी ऑफलाइन कोचिंग में बहुत जल्दी ही आप लोगों का SSC GD, एक SSC GD का, UP कांस्टेबल का और CTET का बैच शुरू होने वाला है। तो जिसको जिसकी रिक्वायरमेंट हो वो लोग अपना ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों का ये प्रश्न हो गया होगा। ठीक है, आंसर आ चुका होगा। हल कर लिए हैं सभी लोग। ठीक है, समझिएगा कि कंपनी DEF, तो कंपनी DEF कितने परसेंट पे है? 5% पे। और कंपनी LMN कितने पे है? 30% पे। अब देखो, बहुत से लोग आप लोग क्या किए होंगे, मेरी बात समझिएगा। 12 लाख का 5% निकाले होंगे आप लोग, मतलब 12,40,000 का, यही तो किए हैं। तभी आप लोगों को टाइम लगा होगा। पहले इसका निकाले होंगे, मान लिया जो भी संख्या आई होगी वो आपने इधर लिखी होगी। मान लिया हम कह रहे हैं 500 आ गई। ठीक है, फिर आप लोगों ने इस 30% निकाला होगा, 12,40,000 का 30% निकाला होगा,
ऐसे तो किया होगा, ठीक है। तो अगर 30% निकाला हो गया तो मान लिया 1500 आ गया होगा। एक नॉर्मल मैं बात बता रहा हूँ, ये आंसर नहीं है। फिर आपने इनको आपस में काटा होगा तो 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, इस तरीके से आप लोग निकाले होंगे। लेकिन ये मेथड आप लोगों का गलत है। अगर ऐसे करेंगे तो आप लोग फिर पेट का पेपर भूल जाइए। देखिए DEF कितना है, तो 5% है। पहले आपसे क्या पूछा, DEF पूछा है 5%। LMN कितना है, 30% है, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है ना। तो 5 एकम 5 और रेशियो है 5 छक्का 30। तो सीधे बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा, 1:6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:6 आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर इनके नंबर निकाल के आप लोग करेगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो टाइम आप लोगों को इसी तरीके से बचाना है, इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस करिएगा बार बार, ठीक है। अब आप लोग अगर बताइएगा तो मैं रोज़ आप लोगों को ऐसे ही एक दो ग्राफ जो हैं वो रोज़ करा दूँ। इसी क्लास में 1-2 जो है वो ग्राफ के भी क्वेश्चंस ले सकते हैं, ठीक है। तो 1:6 आंसर अगर जिसका आ रहा है तो उसका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कंपनी ABC कंपनी PQR से कितने अधिक मोबाइल फ़ोन निर्मित करती है, ठीक है। देखिए सवाल आप लोगों के पास सामने लिखा है कि कंपनी ABC कंपनी PQR से कितने अधिक मोबाइल फ़ोन निर्मित करती है। परसेंटेज लिख लीजिएगा। कंपनी ABC कितना पर है, कंपनी ABC है 28% पर, ठीक है। कौन सी है, ABC। और PQR कितने पर है, तो 25% पे। PQR कितने पर है, 25% पे। अब जल्दी से आप लोग आंसर करिएगा, समय है आप लोगों के पास में 1 मिनट का। और देखो जिसने इनकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो समझ ली, वो आंसर 10 सेकेंड में मारेगा। और जो बैठा है खाली वही अपना ट्रेडिशनल मेथड से, तो वो फिर लंका लगनी है उसकी, याद रखिएगा। क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चन 20 हैं, समय 2 ही घंटा है। फिर आप 2 घंटे आप अपने ग्राफ में ही घुसेड़ देंगे, फिर आप कर चुके हैं, बन चुके हैं आप पटवारी या ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक है। तो आंसर जैसे ही आए तुरंत क्लिक करिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो कराएं। चलिए 5-10 सेकेंड और हैं, आप लोग आराम से कर लीजिएगा इस प्रश्न को। कितने अधिक हैं, यही तो पूछ रहा है ना। ये यहाँ पे देखिए कि कंपनी ABC कंपनी PQR से कितने अधिक मोबाइल फ़ोन निर्मित करती है। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा PQR कितने पर है, पहले ABC पूछा है उसने। तो ABC का परसेंटेज कितना है, 28 है। और PQR का कितना है, तो PQR आपका है 25% पे। तो अब आप यहीं पे बताइएगा ये ABC इससे कितना परसेंट अधिक है, तो 3% अधिक है। कितना अधिक है, 3% ही तो अधिक है। तो आप सीधे क्या करिएगा, 12,40,000 का 3% निकाल दीजिएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा। अब देखो 1 2 तो 2 जीरो तो आपके इसमें हो गए, फिर 3 चौकू 12, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3। तो बताइएगा 3,00,000 वो 37,200 कहीं कहीं पर है, तो बी ऑप्शन में है आपका 37,200। अब देखिएगा जिसने अगर इस सवाल को ऐसे किया होगा कि पहले 12,40,000 का 28%, फिर 12,40,000 का 25% निकाला होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसे निकाल के करेंगे फिर उसको माइनस करेंगे तो समय गया आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोगों का समय गया। तो इसलिए जितना हो सके सवाल को समझिएगा, पढ़िएगा और इतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ग्राफ की कि आप लोग क्वेश्चन देखें और उसका मेथड आपको तुरंत समझ में आए और आंसर मारिएगा, ठीक है। अगर ना समझ में आया तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। भाई ABC का परसेंट कितना है, 28 है। और PQ का कितना है, तो 25 है, यही तो है। तो बताइएगा AP से कितना अधिक है, तो 3% अधिक है। दिख रहा है ना, 3% अधिक है। तो बस सीधे मारो ना, 12,40,000 का 3%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 3 से इसकी गुणा करो तो 1 जीरो आएगा, फिर 1 जीरो आएगा,
फिर 3 चौकू 12 आएगा, एक हासिल लगेगा, 3 दूनी 6 और 1 7 आएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा। तो 37,200 किस में है? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि पढ़ लीजिएगा इसको। कंपनी LMN और कंपनी ABC द्वारा निर्मित मोबाइल फ़ोन की औसत संख्या है। यहाँ पर समझिएगा, LMN कितना पर? तो LMN 30% पे है और ABC 28% पे है, यही तो है। तो LMN 30% पे है और ABC जो है वो 28% पे है। अब निकाल दीजिएगा इस फ़ोन की औसत संख्या क्या होगी। समय है आप लोगों के पास पूरा 1 मिनट का, आराम से कर दीजिएगा। आंसर आ जाए तो जल्दी से बताइएगा। एक ग्राफ में आप लोगों को मैक्सिमम 5 ही मिनट लगने हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे ग्राफ में, 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो 10 सेकंड या 20 सेकंड में आप आंसर करेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें को आप 30 से 35 सेकंड देंगे, और एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें आपको 1 मिनट या 1.5 मिनट भी लग सकता है। तो मैक्सिमम 5 मिनट एक ग्राफ को देंगे, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन आपको वो मारने हैं। चलिए कराएं। अब देखो, जिसने अगर ऐसे निकाला होगा इस सवाल को कि LMN 30% निकालो, फिर इसको 28% निकालो, तो वो फिर समझो उसकी भैंस पानी में जानी ही जानी है। ठीक है, फिर उसकी भैंस पानी में जानी है। देखिएगा, समझिएगा इस सवाल को, कराएं। उसने कहा है, यहाँ पर समझ लीजिएगा, LMN जो है वो कितना है? 30% है, और ABC जो है वो 28% है। तो क्या पहले हम इन्हीं दोनों का अगर औसत निकाल दें सबसे अच्छा नहीं रहेगा? बटा 2, तो 8 और 3 और 2 5 बटा 2, 2 से इसको काटोगे तो 29% आ गया। तो सीधा 12,40,000 का 29% निकाल दो। निकाल पाओगे नहीं? अब आप कहोगे सर जी इसको 29 से गुणा करना है तो लंबा प्रोसेस हो सकता है, तो एक काम और भी कर सकते हो आप लोग। देखिएगा, जो ये 12,40,000 इतने की गुणा करना है, क्योंकि इसको जब परसेंटेज को नीचे लाओगे तो 2 से, देखो ऐसे करोगे ना जब आप, और बटा में 100 लाओगे तो 2 जीरो से 2 जीरो तो चला जाएगा ना, चला जाएगा नहीं चला जाएगा? तो इसलिए इस पर ध्यान मत दीजिएगा, लास्ट के 2 जीरो हटा दीजिएगा और इसकी गुणा कर दो 30 से। किससे कर दो? 30 से। तो 1 2 3 3 जीरो लगा दो लास्ट में। ठीक है, 3 चौकू 12 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3, तो कितना आ गया? 3,72,000 आ गया। और इसी में से 12,400 घटा दो, क्योंकि 1% ज़्यादा है ना, 29 से 1% ही तो ज़्यादा है, तो 12,400 घटा दो इसमें से। तो आंसर आप लोगों का कितना आ जाएगा बताइएगा? तो ये आंसर आप लोगों का आ जाएगा, ये 00, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 2 गया 9, यहाँ कितना बचा? 6, 6 में से 1 गया 5, और यहाँ तो 3,59,600। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? 3,59,600 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, 3,59,600 अगर आपका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन में है किसी में? सही है, डी ऑप्शन में है आपका, 3,59,600 सही हो जाएगा। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ भाई। परसेंटेज कितनी थी? ए की 28 थी, ए 28 पे था, बी आपको, बी नहीं पी क्यू आर था ना, नहीं LMN था, तो ये 30 पर था। यही तो था प्रश्न में। तो सबसे पहले तो हम 28 और 30 की ही निकाल लेते हैं औसत। औसत क्या होता है? संख्याओं का योग बटा संख्या। तो 2 से इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? पहले तो जोड़ो, 58, 58 बटा 2 तो कितना हो जाएगा? 29। अब आप लोगों को 12,40,000 का 29% निकालना था।
तो आप लोग चाहें तो इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे आपको सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि देखो आप इसको 0 से 0 काटेंगे तो फिर आप 2 जीरो लगाएंगे, फिर 29 से इसको गुणा करेंगे तो काफ़ी लंबी प्रोसेस आप लोगों को देखनी पड़ सकती है। अब देखिएगा 29 जो है वो किसके निकट है, 25 के निकट है या 30 के? तो 30 के निकट है भाई, 30 के पास में है, और 30 इससे कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है। तो आप पहले तो 12,40,000 का 30% निकाल दो भाई, यही तो करोगे आप, ऐसे कर सकते हो। तो 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दो, अब इनको गुणा कर लो, तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो तो आपके यही आ गए, फिर 3 चौकू 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, तो 3,72,000 रुपये आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, 3,72,000 आ गए। अब 30% हमने निकाला है, और ज़्यादा कितना है, 1% हमको निकालना कितना है, 29%। तो भाई 1 लाख ज़्यादा है ना 3,72,000 रुपये में, किसका ज़्यादा है, 12,40,000 का। तो 12,40,000 का 1% कितना होगा, 12,400 होगा, यही तो होगा 12,400। और जब इसको आप माइनस करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो आ जाएंगे, 10 में से 4 गया 6 आ जाएंगे, 11 में से 2 गया 9 आ जाएंगे, यहाँ पर 6 में से 1 गया 5 आ जाएंगे, और ये 3 आ जाएगा। तो 3,59,600 रुपये आपका, 3,59,600 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, औसत क्या आ जाएगा दोनों का, 3,59,600। कहीं पर ऑप्शन है तो यही है आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा फिर से। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आज के हमारे ये प्रश्न थे। अब आप लोग अगर बताइएगा, ऐसे ही मैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसी टाइप की रोज़ एक क्लास कर लेता हूँ शाम को, अगर आप लोग चाहें तो। अगर वीडियो पसंद आई हो अब भी, तो एक बार वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करिएगा। कल जियोग्राफी की 5:15 पर क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा, डाटा अपना बचा के रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। सभी से निवेदन है मेरा कि टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। और जो 1,000 का टारगेट आप लोगों को दे रखा है, अब आप खुद देख सकते हैं कि मैं आपके लिए क्या मेहनत कर रहा हूँ, कहाँ से प्रश्न लेके आ रहा हूँ, कितना मेहनत कर रहा हूँ, पूरी एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ। तो अब आप लोगों का जो टारगेट है आप लोगों के पास में, ये आप लोगों को ज़रूर ही कंप्लीट करवाना है। बाकी मिलते हैं कल शाम को आपको 5:15 वाली धमाकेदार क्लास में। सभी लोग तैयार रहिएगा। और आज बताइएगा आप लोगों के इन 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए, कितने प्रश्न आप लोगों के इन 20 प्रश्नों में सही हुए, जल्दी से बताइएगा। जितने भी सही हुए हैं अच्छी बात है, आप लोगों की मेहनत करिएगा। बाकी मिलते हैं कल 5:15 वाली क्लास में। जय हिंद।